है। मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करती हूं कि वे इस ऐतिहासिक प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर अपने अमूल्य आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, गुजरात सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री प्रफुल्ल पसरिया जी, अध्यक्ष एम्स राजकोट डॉक्टर जीवन सिंह टिटियाल जी, कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर LN दोरेराजन जी, सामने बैठे हुए सांसदगण, गणमान्य अतिथियों, संकाय सदस्यों, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों, एम्स राजकोट के प्रथम दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज का दिन न केवल उपाधि और पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों बल्कि इस संस्थान की स्थापना से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस अविस्मरणीय अवसर पर उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आप इस संस्थान से उपाधि प्राप्त करने वाले पहले बैच के विद्यार्थी हैं। इस प्रकार आप लोग एम्स राजकोट के पहले ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आपके कार्य और व्यवहार इस संस्थान की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेंगे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। देवियों और स्वजनों, सौराष्ट्र का ये क्षेत्र द्वारकाधीश और सोमनाथ जैसे पवित्र स्थल का घर है। ये क्षेत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म और आरंभिक जीवन में भी जुड़ा है। सौराष्ट्र न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों का भी संजीव उदाहरण है। ऐसे महत्वपूर्ण केंद्रों में स्थित एम्स राजकोट सभी भागीदारी से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिखाई गई कर्म के मार्ग पर चलते हुए जन कल्याण के लिए कार्य करें। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहे, ओदेष्टा सर्व भुवेतांग मेत्र करुण ए चव निर्मम निरहंकार समह दुख सुखी सोमी, जिसका भावार्थ है जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबसे मित्र है, दयालु है, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है, क्योंकि ये स्वामित्व की भावना से रहित और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में समभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आज केवल स्नातक नहीं हुए, आप सब पर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व भी आ गया है। आपको लोगों के जीवन रक्षक के रूप में करुणा का दूत बनकर आगे बढ़ना है, क्योंकि चिकित्सा केवल एक प्रोफेशन नहीं है, ये मानवता का सेवा के प्रति प्रतिबद्धता भी है। इस प्रोफेशन में केवल वैज्ञानिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, धैर्य और विनम्रता की भी आवश्यकता होती है। आपके द्वारा धारण किया गया व्हाइट कोट समाज के उस विश्वास का प्रतीक है जो लोग अपनी बीमारी और अनिश्चितता के क्षण में चिकित्सक के ऊपर करते हैं। इस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप कंधों पे रखें। देवियों और स्वजनों, देश के विभिन्न क्षेत्रों में कम खर्च पर विश्व स्तरीय टर्सरी हेल्थ केयर उपलब्ध कराने के लिए अनेक एम्स स्थापित किए गए हैं। इनोवेटिव रिसर्च और
पेशेंट केयर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने में एम्स की प्रतिबद्धता सराहनीय है। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, शिक्षा, शोध और नवाचार, जनस्वास्थ्य पहल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में भी एम्स संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि एम्स के विद्यार्थी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी विभिन्न शीर्ष अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। ये इस प्रतिष्ठित संस्थान की गुणवत्ता को दर्शाता है। एम्स राजकोट एक नया संस्थान है। चिकित्सा, शिक्षा, शोध और सेवा के क्षेत्र में इसे लंबी यात्रा करनी है। मेरा मानना है कि भविष्य की यात्रा की रूपरेखा निर्धारित करके आगे बढ़ने से यात्रा सुगम हो जाती है। इस संस्थान के नीति निर्धारकों को चाहिए कि वे एम्स के मूल लक्ष्यों के साथ साथ इस क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्या के समाधान को भी अपने लक्ष्यों में शामिल करें। किसी भी संगठन के स्वस्थ विकास में गुड गवर्नेंस का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी से गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम इस संस्थान के विकास की दिशा में दूरगामी सिद्ध होगी। उपलब्ध संस्थानों का स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अनुसंधान के लिए विवेकपूर्ण उपयोग जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र क्षेत्रों का ये क्षेत्र औद्योगिक विकास, विविध भौगोलिक परिस्थितियां और ग्रामीणों, तटीयों तथा जनजातीय आबादी के कारण एक विशिष्ट स्वास्थ्य परिदृश्य प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार और सिकल सेल जैसे आनुवंशिक बीमारियों के निदान की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। एम्स राजकोट को इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि एम्स राजकोट चिकित्सकीय सेवाएं, टेलीमेडिसिन, शैक्षणिक कार्यक्रम और सामुदायिक सहभागिता के द्वारा इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसे समय में चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जब इस क्षेत्र में तकनीकी प्रगति अभूतपूर्व गति से हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, प्रेसिशन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सेवाएं चिकित्सा जगत के स्वरूप और संभावनाओं को तेजी से बदल दिया है। आप सबको इन बदलाव को अपनाने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अपनाने से न केवल आप अपने नॉलेज और स्किल को संवर्धित कर सकेंगे बल्कि बीमारियों के भी बेहतर ढंग से उपचार कर सकेंगे। फिर भी चिकित्सा में मानवीय संवेदन का स्थान कभी नहीं लिया जा सकता है। आपके मधुर शब्द, आवश्यक करने वाली मुस्कान और मरीज के बातों को धैर्यपूर्ण सुनना कई बार दवाइयों सहित बहुत प्रभावी होता है। जब आप प्रोफेशनल जीवन में कदम रख रहे हैं तो आपको गांधी जी के इस कथन को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने आश्रम के बच्चों को संबोधित करते हुए कहे थे, नाउ दैट यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रेंडर सर्विस, pour your soul into it and learn to enjoy it thoroughly। देवियों और स्वजनों, एक अच्छा चिकित्सक होना बड़ी बात है, लेकिन नैतिकता, करुणा और परोपकार की भावना जैसे मानवीय मूल्यों से युक्त चिकित्सक होना उससे भी बड़ी बात है। प्रकृति और परिस्थितियों ने तथा आपकी कुशलता और परिश्रम ने आपको समाज में जो स्थान दिया है उसका सदुपयोग करके आप समाज निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कुशल और सामाजिक रूप से संवेदनशील चिकित्सक समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य एवं महत्वपूर्ण कारक है। नागरिकों को
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने की दिशा में भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों को और बल दिए तो मिलेगा जब सभी भागीदार एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसमें एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें चिकित्सा सेवा में शोध और अनुसंधान के नए प्रतिमान स्थापित करके देश की स्वास्थ्य सेवा को दिशा दिखानी है। मुझे विश्वास है कि एम्स राजकोट समान तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने महत्वपूर्ण योगदान के नई प्रतिमान स्थापित करेगा। मेरी शुभकामनाएं है कि ये संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में उत्कृष्टता का अग्रणी केंद्र बने। मैं एक बार फिर सभी स्नातकों को उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। आप समर्पण के साथ सेवा करें, ईमानदारी से नेतृत्व करें और चिकित्सा के महान आदर्शों को बनाए रखें। इसी भावना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अभी आप सभी से राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने का अनुरोध है। वंदे मातरम, वंदे